तो इस चैप्टर में हम आपको सिखाने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the rate of a reaction. ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ a reaction and the mechanism of the reaction. और सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reaction. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस के स्टडी को हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो हम सभी का रेट नहीं निकालते हैं, हम सभी का रेट नहीं निकाल सकते हैं। तीन तरह का रिएक्शंस होता है। एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, जो कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मतलब 1 पिको सेकंड में खत्म हो जाए, 10⁻12 सेकंड में खत्म हो जाए, तो ऐसा रिएक्शंस को हम रेट नहीं निकाल सकते। एक होता है बहुत स्लो रिएक्शन, जो कि कुछ महीने ले लेते हैं, कुछ दिन ले लेते हैं या कुछ साल ले लेते हैं, ठीक है, उसका भी हम रिएक्शंस उसका रेट हम नहीं निकाल सकते हैं। तो किसका हम रेट निकाल सकते हैं? मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस का निकाल सकते हैं। ठीक है, यस ओके, जैसे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वाटर हो गया, ठीक है, तो ये कुछ घंटे से लेकर कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटे जो हो जाए ऐसा रिएक्शन, ठीक है, उसका हम रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसी का हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, वी विल नॉट टॉक अबाउट स्लो रिएक्शंस। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? बहुत ही स्लो रिएक्शंस है कि नहीं? ये कितना है? अगर मान लिया आप रेट निकालना चाहते हैं, कोई आयरन है, ठीक है, अभी आप रख दिए यहाँ पे, हवा पानी लग रहा है इसमें, तो 3 महीने में भी जंग लग सकता है, 4 महीने में भी लग सकता है, 5 महीने में भी लग सकता है, 6 महीने में लग सकता है। तो आप ये इतना ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? 5 महीने बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। तो और मान लीजिए कोई बहुत फास्ट रिएक्शन है, जैसे आप बर्निंग ऑफ क्रैकर्स का बात कर दिए, या कोई आयोनिक रिएक्शंस है, ठीक है, जो कि बहुत ही कम समय में हो जाता है, ठीक है, 10⁻12 सेकंड, मतलब 1 पिको सेकंड में हो जाता है, तो उसका हम क्या है, उसका भी हम नहीं रिएक्शन का रेट नहीं निकाल सकते। तो कैसा रिएक्शन निकालते हैं, रेट निकालते हैं? मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस का। रिएक्शंस व्हिच आर इंटरमीडिएट बिटवीन द स्लो एंड द फास्ट रिएक्शंस आर कॉल्ड एज मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। समझ में आया बात? हाँ सर। ठीक है, अभी आप समझिए व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। हम तो बात कर रहे थे रेट का। तो रेट क्या होता है, ये देखिए, रेट क्या होता है? रेट क्या होता है? इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, मान लिया आप ले लो, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एक का प्रोसेस हुआ, टी टी इज इक्वल टू टी1 टाइम में इसका कॉन्सेंट्रेशन R1 था, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन P1 था, ठीक है, टी इज इक्वल टू टी2 टाइम में इसका कॉन्सेंट्रेशन R2 का, इसका कॉन्सेंट्रेशन P2 का। तो ये हम देखे हैं कि रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। आप देखो यहाँ पे, डिक्रीज और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा C बाय डेल्टा T। डेल्टा C क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। डेल्टा C क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और डेल्टा T क्या है? चेंज इन टाइम। हाँ, चेंज इन टाइम। हाँ, तो अब देखिए, अगर हम रिएक्टेंट का ले रहे हैं, तो फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? रेट क्या हो जाएगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम हो गया। तो R2 माइनस R1, R2 क्या है? फाइनल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, माइनस R1 बाई T2 माइनस T1, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा R। अभी एक चीज आप देखिए कि विद द टाइम क्या होता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है कि नहीं? R2 का कॉन्सेंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो हम लिख सकते हैं R2 इज लेस देन R1। तो ये हमारा R2 माइनस R1 क्या होगा? निगेटिव आएगा, है कि नहीं सुभाश्री? हाँ सर। ये निगेटिव आएगा, ठीक है, तो निगेटिव आएगा तो बट हमारा रेट निगेटिव नहीं हो सकता है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा R बाय डेल्टा T। और हम प्रोडक्ट का बात करेंगे तो एज P2 इज ग्रेटर देन P1, तो P2 माइनस P1 क्या होगा? हमारा पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं? पॉजिटिव आएगा। हाँ पॉजिटिव आएगा, तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1, दैट इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P बाय डेल्टा T। हाँ सर। यस, तो रेट क्या होता है हमारा? फाइनली लिख सकते हैं माइनस dr बाई dt माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब देखिए, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो रेट का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अभी हमारा कोई अगर जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ABB गिव्स अस CCBD, इसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसके लिए लिख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं एवरेज रेट। कैसा रेट हो गया ये? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ओके, तो उसमें क्या करेंगे? कोफिशिएंट्स को हम, जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन R एवरेज इज इक्वल टू -1/A, ये जो कोफिशिएंट रहेगा ना, उसको हम 1/A कर देंगे,
है ना, माइनस हाँ 1 सर, अपॉन ए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई चेंज इन टाइम, मीन्स डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई बी। ओके, ये कोफिशिएंट को माइनस 1 बाई बी ले लेंगे, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाँ बी बाई चेंज इन टाइम। और ये रिएक्टेंट साइड वाला में नेगेटिव रहेगा, प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस 1 बाई सी। ठीक है, 1 बाई सी चेंज इन हाँ सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाई चेंज इन टाइम, और दैट इज इक्वल टू प्लस 1 बाई डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, ये क्या है, हाँ ये सर, टर्म क्या है, ये टर्म है डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज नथिंग बट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ऑफ ए। डिसअपियरेंस। हाँ, हाँ सर, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या है, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी है। डेल्टा रेट ऑफ टी, अपीयरेंस ऑफ सी क्या है, प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी है। ठीक है, डेल्टा टी। हाँ, हाँ सर, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी क्या है, डेल्टा ना, दैट इज डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। समझ में आया, डेल्टा टी। हाँ सर, है ना। जैसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया ले लेते हैं, ठीक है, N2 रिएक्ट विद H2 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ NH3। अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये 3H2 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं रेट के लिए, लिख सकते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो रेट इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, माइनस 1 अपॉन 1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाई चेंज इन टाइम। ओके, यहाँ पे हाँ सर, कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो माइनस 1 बाई 3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाई चेंज इन टाइम लिख सकते हैं। दैट हाँ इज सर, इक्वल टू, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस ये कोफिशिएंट कितना है, 2 है, 1 बाई 2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, हाँ सर, अभी आपको सुबह से कुछ भी दिया रहेगा, रेट ऑफ ये क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन है, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन है, ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, अमोनिया है। यस सर, अगर अमोनिया। हाँ सर, इफ दे हैव गिवन एनी वन थिंग यू कैन फाइंड आउट द अदर थिंग। ठीक है, इस पे बेस्ड यस सर, न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स बाद में। ठीक है, जी सर, हाँ सर, तो इसको हम अभी यहाँ पे डिलीट करते हैं। तो ये हो गया एवरेज रेट, हो गया कैसा रेट हो गया, एवरेज रेट हो गया। ठीक है, हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस। अभी देखिए ग्राफ एक देखिए आप, एक मैंने ग्राफ हाँ यहाँ सर, ड्रॉ किया है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, रिएक्टेंट का हाँ सर, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल है ना, बिगिनिंग में ज्यादा होता है, विद द टाइम क्या होता है, घटता चला जाता है, घटता चला घटता जाएगा। जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट का हाँ सर, ग्राफ का देखेंगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का क्या होता है, 0 होता है, विद द टाइम ये क्या होता है, जीरो, बढ़ता चला जाता है, एट इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट हो जाता है कि नहीं। हाँ सर, हाँ, अब यहाँ पे देखिए T1 है, ये इस पॉइंट पे हम बात करते हैं, इस पॉइंट पे देखिए कंसंट्रेशन हाँ सर, रिएक्टेंट का R1 है व्हेन जब टाइम T1 है। और एक और पॉइंट लिए, ठीक है, हाँ ये सर, पॉइंट, तो यहाँ पे जब टाइम T2 है तो कंसंट्रेशन R2 है, तो एवरेज रेट क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। ठीक है, लिखते हैं ना, हाँ सर, और हाँ सर, तो ये जो लिखते हैं ना माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T, ये कौन सा एवरेज, ये एवरेज रेट होता है, कैसा होता है, एवरेज रेट ऑफ एवरेज रिएक्शन। रेट। ठीक है, और दैट इज हाँ आल्सो सर, इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इसी तरह हम इसमें 2 पॉइंट लेंगे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, मैं एक दिखा रहा हूँ आपको, जी सर, किस टाइम, इसी में देख लीजिए, इस T1 पे ये प्रोडक्ट जी, का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये है, ये आप मान ले लो P1 है। ठीक है, और इस टाइम हाँ में सर, T2 टाइम में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखिए, यहाँ प्रोडक्ट का ग्राफ ये है ना, प्रोडक्ट का ग्राफ हाँ यहाँ सर, पे है, तो ये T2 टाइम में, ये इसको ऊपर ले जाइए थोड़ा, तो प्रोडक्ट का हाँ सर, कॉन्सेंट्रेशन ये आ रहा है। ठीक है, P2, हाँ सर, P2 आ रहा है कि नहीं, हाँ तो सर, आर एवरेज को प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात हाँ सर, करेंगे जब इंस्टेंटेनियस रेट का। सो इंस्टेंटेनियस रेट मतलब कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, वो हम कैसे निकालते हैं, अगर हम निकालते हैं इस टाइम में। ठीक है, ये सपोज ये हमारा 10 सेकंड है, 10 हाँ सेकंड में रेट क्या था, तो यहाँ पे हम स्लोप निकाल देंगे तो वो देगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्लोप एट एनी पॉइंट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस रेट। अगर हम प्रोडक्ट का ग्राफ देखेंगे इस टाइम में, इस टाइम इंटरवल में, ठीक है, हमारा इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, तो यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ दैट पॉइंट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हाँ सर, तो इसको हम हाँ सर, मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, क्योंकि आर एवरेज क्या होता है, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होता है, यहाँ पे हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, माइनस डेल्टा हाँ आर बाई सर, डेल्टा टी को, ये हम लिमिट में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इसको हम लिख सकते हैं आर इंस्टेंटेनियस इज हाँ नथिंग बट सर, माइनस डी आर बाई डी टी। उसी तरह हमारा आर एवरेज क्या होता है,
डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है, अप्लाई द हाँ लिमिट, सर, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, डीपी बाई डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर हाँ सर, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, माइनस डी आर बाई डी टी और प्लस डीपी बाई डी टी। ओके, जी सर, हाँ पूछ सर, सकते हैं, दे में आस्क यू टू डिफाइन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ ओके सर, रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ ठीक है, रिएक्शन, हाँ सर, समझ में आया? हाँ सर, ठीक हाँ है। सर।